बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द शेड। कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहां एक आदमी के ऊपर एक वैम्पायर हमला कर देता है। वो उसकी गर्दन पर काट लेता है। वैम्पायर उसे मारकर उसका सारा खून पीना चाहता है, पर इस आदमी की किस्मत अच्छी होती है कि सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वैम्पायर जलकर वहीं मारा जाता है। इस आदमी की जान तो बच जाती है, पर जब इसका हाथ सूरज की रोशनी पर जाता है तो इसे भी जलन महसूस होती है, जिसका मतलब ये है कि वैम्पायर के काटने की वजह से अब ये भी वैम्पायर बन गया है। ये अपने आप को एक चादर में लपेटकर वहां से भागकर एक शेड के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। ये शेड जिस घर का हिस्सा है, वहां पर स्टैन नाम का लड़का अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। उसके ग्रैंडफादर पहले आर्मी में थे, इसीलिए वो बहुत सख्त होते हैं। इसीलिए स्टैन अपने ग्रैंडफादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब स्टैन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, जहां स्कूल पहुंचकर देखता है कि कुछ बच्चे जो हमेशा इनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, आज वो स्टैन के दोस्त को बुली कर रहे हैं। स्टैन उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम रॉक्सी है, जिसे स्टैन बहुत पसंद करता है। हालांकि पहले फ्रेंड्स भी थे, लेकिन अब रॉक्सी बुली करने वाले लड़कों के लीडर मार्बल के साथ है। इससे पहले कि मार्बल, स्टैन और स्टैन के दोस्त की आपस में लड़ाई होती, यहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिस वजह से मामला शांत हो जाता है। स्टैन अपने फ्रेंड के साथ बाहर आ जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि रॉक्सी पहले तुम्हारे साथ थी, पैसों के लालच में वो तुम्हें छोड़कर चली गई। स्टैन कहता है हर किसी को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। दरअसल वो रॉक्सी से अब भी प्यार करता है और उसके खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकता। इसके बाद स्टैन अपने घर आ जाता है, जहां पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि बाहर जाकर आज तुम्हें घास को काटना होगा। वो अपने डॉग के साथ बाहर आ जाता है, पर वो ये देखकर हैरान होता है कि उसका डॉग लगातार शेड की तरफ देखकर भौंक रहा है, जहां पर वो आदमी है जिसे वैम्पायर ने काटा था, और अब वो खुद भी एक वैम्पायर बन चुका है। स्टैन को शक होता है कि शेड के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाता है, जहां पर उसे इंसानी दांत दिखते हैं। ये उसी आदमी के दांत है जो यहाँ पर छुपा हुआ है। अब क्योंकि वो इंसान नहीं रहा, इसीलिए उसके इंसानी दांत सारे के सारे टूट गए हैं और नए वैम्पायर के नुकीले दांत आ चुके हैं। वैम्पायर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी इन दोनों के बीच में विंडो आ जाती है, जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है, जिस रोशनी को वैम्पायर क्रॉस करके उस तक नहीं पहुंच पाता। स्टैन अपनी जान बचाकर जल्दी से बाहर आ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शेड के अंदर जो भी है जल्दी से बाहर आ जाए, वरना मैं अपने डॉग को अंदर भेज दूंगा। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपने डॉग को खोल देता है। उसका डॉग अंदर जाता है और वापस उसका सर आता है, जिसका मतलब ये है कि वैम्पायर ने डॉग को मार दिया। ये देखकर स्टैन डर जाता है। वो भागता हुआ अंदर जाता है ताकि हथियार ला सके। उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या हुआ, वो उन्हें सब कुछ बताता है। शुरू में उसके ग्रैंडफादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो अपने डॉग की हालत देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि स्टैन जो कुछ कह रहा है वो सच है। इसीलिए वो तय करते हैं कि वो खुद शेड के अंदर जाएंगे। स्टैन उन्हें अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो स्टैन की बात नहीं सुनते और शेड के अंदर चले जाते हैं और अगले पल वो बाहर गिरते हैं। वो बहुत जख्मी होते हैं। स्टैन अपने ग्रैंडफादर के हाथ पकड़ लेता है। वो उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर उन्हें अंदर खींच लेता है, जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि स्टैन के ग्रैंडफादर अब मारे गए। स्टैन शेड के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है। स्टैन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। हालांकि वो पुलिस के पास जाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो गया तो शायद उसे इस केस में फंसाकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि स्टैन एक शरारती बच्चा है, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। अब रात को जब स्टैन सो रहा होता है तो उसे वैम्पायर की आवाज आती है और उसकी आवाज से वो हिप्नोटाइज हो जाता है, जिसके बाद वो शेड की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे वो शेड के अंदर जाता है उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक सपना होता है। स्टैन इन सब हादसों से बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए अगले दिन वो स्कूल में उदास बैठा होता है। तभी उसके पास रॉक्सी आती है। रॉक्सी उससे बातें करती है। ये दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं
और ठीक उसी वक्त वहां पर बुली करने वाले लड़कों का लीडर आ जाता है जिसका नाम मार्बल है। मार्बल रॉक्सी से कहता है कि तुम एक लूजर के साथ बैठी हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब वहां पर स्टैन का दोस्त आ जाता है जिसे देखकर रॉक्सी चली जाती है, जिस बात से स्टैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं रॉक्सी को शेड के बारे में सब कुछ बताने वाला था, ये तभी तुम वहां पर आ गए जिस वजह से रॉक्सी चली गई। ये कहकर स्टैन वहां से निकल जाता है। स्टैन का दोस्त भी अपने रास्ते निकल जाता और तभी मार्बल और उसके दोस्त उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वहीं स्टैन अपने घर पहुंच जाता है। वो तय करता है कि वो अब उस वैम्पायर का सामना करेगा। वो एक डंडा लेकर उस तरफ जाता है और जैसे वो शेड के पास पहुंचता है वैम्पायर को पता चल जाता है, इसीलिए वो लकड़ी की दीवार को तोड़कर उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ बाहर होते हैं जहां पर धूप है, जिस वजह से उसके हाथ जलने लगते हैं। मजबूरी में वैम्पायर को स्टैन को छोड़ना पड़ता है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। पर अब यहाँ पर स्टैन का दोस्त आ जाता है जिसे मार्बल और उसके दोस्तों ने बुरी तरह से मारा हुआ है। वो स्टैन से कहता है कि मुझे बताओ कि शेड के अंदर क्या है। स्टैन उसे सारी बातें बता देता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वो कहता है कि खुद मैं पास जाकर देखूंगा। और अब इस शेड के पास जाते हैं तभी वैम्पायर का चेहरा इन्हें दिखता है जिससे डर जाते हैं और अब ये उस जगह को बंद कर देते हैं जो अपने हाथों से वैम्पायर ने तोड़ी थी। उस जगह को ये पूरी तरह से सील कर चुके हैं। स्टैन अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि मार्बल और उसके दोस्तों को हमें यहाँ पर लाना चाहिए ताकि वैम्पायर उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार दे। पर स्टैन साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि वादा करो तुम वैम्पायर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब अगली सुबह जब स्टैन उठता है तो देखता है कि उसका एक शू गायब है। उसे लगता है कि शू बेड के नीचे है और जैसे वो बेड के नीचे देखता है तो वहां पर वैम्पायर छुपा हुआ होता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है और ठीक उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है। ये उसका एक बुरा सपना था। इस सपने की वजह से चाकू से उसका गाल भी कट जाता है क्योंकि वो अपने साथ चाकू रखकर सोता है। और अब इनके घर पर शेरिफ आती है जो उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर घर पर नहीं है। शेरिफ को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की कार बाहर ही खड़ी होती है। इसके बाद वो उसके नेबर के बारे में उससे पूछती है। वो कहता है कि मैं अपने नेबर को नहीं जानता। वो उसके नेबर की फोटो भी दिखाती है जो उसी आदमी की फोटो है जो जंगल में गया था जिसके ऊपर वैम्पायर ने हमला किया था और वो खुद वैम्पायर बन गया था, जो इस वक्त स्टैन की शेड में है जिसने उसके डॉग और उसके ग्रैंडफादर को मारा है। वो शेरिफ को कुछ नहीं बताता। शेरिफ घर में उसके ग्रैंडफादर की स्टिक को देख लेती है। अब उसे स्कूल के लिए देर हो रही होती है, इसीलिए शेरिफ उसे स्कूल छोड़कर निकल जाती है। जहां पर रॉक्सी उसके पास आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो, कुछ दिनों से तुम अजीब सा बिहेव करते हो। तभी वहां पर मार्बल आ जाता है जो एक बार फिर से रॉक्सी को उल्टा सीधा कहता है, जो सुनकर स्टैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है लेकिन तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं, इसीलिए मैंने शेरिफ को तुम्हारे घर भेजा है ताकि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर को स्कूल लाए। मैं उनसे मीटिंग करना चाहता हूं। ये बात सुनकर स्टैन अपने घर की तरफ भागता है। मार्बल भी उसका पीछा करता है। दरअसल स्टैन नहीं चाहता कि शेरिफ किसी भी कीमत पर शेड के अंदर जाए क्योंकि अंदर वैम्पायर है जो शेरिफ को मार देगा। वो घर पहुंच जाता है जहां शेरिफ शेड के पास ही होती है। वो देखती है कि शेड को पूरी तरह से लॉक किया गया है। उसे शक हो जाता है पर तभी वहां पर स्टैन पहुंच जाता है। वो शेरिफ से कहता है कि उस तरफ मत जाना, पर शेरिफ उसकी बात नहीं मानती। उसे लगता है कि उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ कुछ गलत किया है और उन्हें वहां पर बंद कर दिया है, इसीलिए वो स्टैन की बात ना मानकर शेड के पास चली जाती है। और तभी अंदर से वैम्पायर आता है जो शेरिफ के ऊपर हमला करके उन्हें मार कर अंदर ले जाता है। और अब यहाँ पर मार्बल भी पहुंच जाता है जो कहता है कि तुमने स्कूल में सबके सामने मुझे मारा था और उस बेइज्जती का मैं बदला लूंगा, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। स्टैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ और भी बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन वो स्टैन की बात नहीं सुनता। तभी वहां पर स्टैन का दोस्त आ जाता है जो शेरिफ की गन उठा लेता है और मार्बल से कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्त को मारा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें शेड के अंदर जाना होगा। दरअसल वो चाहता है कि वो शेड के अंदर जाए और वैम्पायर उसे मार दे। स्टैन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि ये हमेशा हमें परेशान करते हैं, इन्होंने हमें बहुत मारा है और अब अगर तुम भी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मार्बल को पता है कि स्टैन का दोस्त कुछ भी कर सकता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे शेड के दरवाजे के अंदर जाना पड़ता है जहां पर वैम्पायर उसे खींच लेता है।
इसका मतलब यह है कि वैम्पायर ने उसका भी खात्मा कर दिया। स्टैन अपने दोस्त से कहता है कि उसका इतना बड़ा कसूर नहीं था कि उसे हम मार देते, तुमने गलत किया। इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। स्टैन का दोस्त उसके सर पर गन से वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने रॉक्सी होती है। रॉक्सी वहां पर शेरिफ के हाथ को भी देख लेती है और स्टैन से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एक डंडा उठाकर उस शेड के अंदर जाता है जहां पर मार्बल की डेड बॉडी होती है और सामने होता है उसका दोस्त जो खुद भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। शायद उसे बेहोश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने मार्बल के साथ गलत किया, इसीलिए जब वो अंदर आया तो वैम्पायर ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया। अपने दोस्त से स्टैन पूछता है कि वो वैम्पायर कहाँ है जो सबसे पहले यहाँ पर आया था, जिसने इतने सारे लोगों को मारा है। वो कहता है कि चादर ओढ़कर धूप से बचते हुए वो यहाँ से चला गया, पर वो जल्दी तुमसे बदला लेने के लिए आएगा। तभी रॉक्सी पीछे आ जाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और अब स्टैन का दोस्त उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके हाथ में जो लकड़ी होती है वो उससे अपने दोस्त को स्टैब करता है और बाहर की तरफ आ जाता है। धूप में उसका हाथ आने की वजह से जलने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टैन बाहर आ जाता है और अब उसका दोस्त जानबूझकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी। धूप में उसकी स्किन जलने लगती है। हालांकि स्टैन उसे बचाना चाहता है, इसीलिए वो उसके ऊपर चादर डाल देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। स्टैन जानता है कि आज रात को वो वैम्पायर उससे बदला लेने के लिए आएगा, इसीलिए रॉक्सी और स्टैन बहुत सारे हथियार बनाते हैं, साथ ही पूरे घर को सील कर देते हैं। रात होने पर मार्बल के दो दोस्त स्टैन के घर पर आते हैं। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टैन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसकी बात नहीं मानते और तभी वहां पर वैम्पायर आ जाता है जो मार्बल के उन दोनों दोस्तों में से एक को ऊपर खींचकर इन्फेक्टेड कर देता है, जिस वजह से इन्हें दरवाजा खोलकर मार्बल के उस दूसरे दोस्त को अंदर लाना पड़ता है। लेकिन अब वो वैम्पायर ऊपर के रास्ते से अंदर आ चुका है। ये अब तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर उस वैम्पायर को मारेंगे, इसीलिए ऊपर जाते हैं और अलग अलग उस वैम्पायर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी मार्बल के दोस्त के सामने वो दूसरा लड़का आ जाता है जिसे वैम्पायर ने इन्फेक्टेड कर दिया है और अब वो इसको भी इन्फेक्टेड कर देता है, यानी कि ये दोनों के दोनों वैम्पायर बन चुके हैं। वही रॉक्सी को दिखाया जाता है जो स्टैन के कमरे में जाती है। स्टैन ने अपनी और रॉक्सी की फोटो वहां पर लगा रखी होती है। तभी पीछे से वैम्पायर आता है और रॉक्सी को अपने साथ ले जाता है। रॉक्सी के चिल्लाने की वजह से स्टैन भी उस तरफ आता है, पर वहां पर मार्बल के दोनों दोस्त आ जाते हैं जो कि अब वैम्पायर हैं। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके पास जो गन होती है उस गन से वो दोनों को एक साथ मार देता है, जिसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहां पर वैम्पायर के पास रॉक्सी है। वो उस वैम्पायर के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन वैम्पायर बहुत फास्ट होता है। वो स्टैन के हाथ से गन को दूर फेंकता है, जिसके बाद वो स्टैन को मारने लगता है। स्टैन के पास जो कुल्हाड़ी होती है वो उससे भी हमला करता है, लेकिन वैम्पायर को उससे कुछ नहीं होता और अब वो स्टैन को हवा में उठा देता है। तभी पीछे से रॉक्सी गन उस पर तान देती है। वो गोली चलाती है, लेकिन गोली से भी वैम्पायर को कुछ नहीं होता और अब वो रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से स्टैन एक चाकू उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन गलती से वो चाकू रॉक्सी को लग जाता है, जिसके बाद वो स्टैन के पास आता है और अब वो स्टैन को मारने वाला होता है कि पीछे से रॉक्सी कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करती है, जिससे फाइनली वो मारा जाता है। इसके बाद ये सभी वैम्पायर्स की बॉडी को शेड के अंदर रखते हैं और उस शेड पर आग लगा देते हैं, जिससे सभी वैम्पायर्स का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।